नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अबूझमाड़ एक ऐसा नाम जो कभी खौफ का पर्याय था, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जहां कानून नहीं बंदूकें बोलती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। लाल आतंक का आखिरी किला ढह चुका है और उसी जंगल में अब तिरंगा लहरा रहा है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, यह है शहादत, संघर्ष और भरोसे की जीत की कहानी। कैसे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सामने मजबूत गढ़ को ध्वस्त किया, कैसे डर के साए से निकलकर अबूझमाड़ विकास की राह पर बढ़ा। देखिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये कहानी है अबूझमाड़ की, जहां नक्सलियों के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील। अबूझमाड़ हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह इलाका, जहां कभी नक्सलियों का कानून चलता था। ये अबूझमाड़ का वो इलाका है जिसे आप पहली बार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े इस जंगल का अभी तक कोई भी सटीक ज्योग्राफिकल मैपिंग नहीं हुआ है। अबूझमाड़ प्रकृति की गोद में बसा है, जिस पर नक्सलियों ने 45 वर्षों तक राज किया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैले 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इस इलाके में फैला वो जंगल, जिसकी अब तक कोई सटीक जियोग्राफिकल मैपिंग नहीं हो पाई है। अब इस पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सल मुक्त कर दिया है। जिस जगह पर चॉपर ने हमें लैंड किया है वो जगह है अबूझमाड़ का बिल्कुल मध्य। नक्सलियों की जो राजधानी, जिस जगह पर नक्सलियों ने लगभग 45 वर्षों तक राज किया, ये जगह है अबूझमाड़ का बीना गुंडा इलाका। इस जगह पर कभी नक्सलियों का स्थायी कैंप हुआ करता था और नक्सली इसी जगह से अपनी राजधानी को चलाया करते थे। अबूझमाड़ के घनघोर जंगल में नक्सलियों का कॉरिडोर हुआ करता था। इसी जंगल से नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य में आया जाया करते थे, पर सुरक्षा बलों के कैंप ने इस इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी। कभी ये रास्ता नक्सलियों का कॉरिडोर हुआ करता था और इसी रास्ते से नक्सली छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आया जाया करते। लेकिन नक्सलियों के कॉरिडोर पर ही सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कैंप स्थापित कर लिए। दबाव की रणनीति बनी। इसी रणनीति के तहत नक्सलियों के कॉरिडोर पर महाराष्ट्र की तरफ से 11 और छत्तीसगढ़ की तरफ से 40 से ज्यादा कैंप इसी वर्ष स्थापित किए गए। जहां नक्सलियों की कभी सल्तनत हुआ करती थी, उसी बिना गुंडा में फोर्स ने नक्सलियों की जड़ों को उखाड़ फेंका और अपना परचम लहराते हुए बिना गुंडा कैंप स्थापित किया। इसी जंगल में नक्सलियों के बड़े लीडर्स को ढेर किया गया। सुरक्षा बल के जवानों ने बीना गुंडा के इसी इलाके में नक्सलवाद के अंत की आखिरी लड़ाई लड़ी। 24 जनवरी को बीना गुंडा का कैंप स्थापित किया गया और 8 फरवरी को बीना गुंडा के इसी जंगल में सीआरपीएफ की 9वीं बटालियन C60 के जवानों की नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रभाकर और उसके दल से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने प्रभाकर और उसके 7 साथियों को मार गिराया और इसी मुठभेड़ के बाद ये पूरा का पूरा इलाका नक्सलियों से मुक्त हुआ। अबूझमाड़ की तस्वीर अचानक नहीं बदली। जहां कभी नक्सलियों के कैंप हुआ करते थे, लाल आतंक का साया मंडराया करता था, वहां अब सुरक्षा बलों के कैंप्स मौजूद हैं, जो बदलाव की दास्तां को बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों का ये कैंप स्थापित है, ठीक उसी तरीके से नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर इस जंगल में अपना बेस कैंप स्थापित करते थे। नक्सली इस जगह को पशुपति से लेकर तिरुपति तक के अपने रेड कॉरिडोर का सबसे सेफ जोन मानते थे। फोर्स के कंधों को मजबूती देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने जवानों की जरूरत को समझा और आईईडी ब्लास्ट से बचने के लिए हाईटेक डिवाइसेस और एमपीवी जैसे दमदार व्हीकल से फोर्स को लैस किया गया।
पहले इस तरीके के एमपी व्हीकल सिर्फ कुछ ही टुकड़ियों के पास होते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में डीआरडीओ ने बड़ी संख्या में एमपीवी का निर्माण किया और बड़े अत्याधुनिक हथियार एमपीवी की तरह व्हीकल हर टुकड़ी के पास पहुंचाए। देश से नक्सलवाद का सफाया तो हो गया, पर फोर्स की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और हजारों आईईडीज की तलाश जारी है, जो कभी नक्सलियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इम्प्लांट किए। माओवादियों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में हजारों आईडीज को इस तरीके की सड़कों के नीचे दबा दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन आईडीज को ढूंढना, ताकि भविष्य में इन आईडीज से कोई हानि न हो पाए। अबुझमाड़ के ये जंगल नक्सलियों की बंदूकों से अब मुक्त हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी हैं, ताकि दूसरे राज्यों से नक्सली भागकर इस इलाके में न आ जाएं। कभी इस जंगल में 6000 सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे, लेकिन अब महज महाराष्ट्र और गढ़चिरौली पर उंगली पर गिन लिए जाए इतने ही नक्सली बचे हैं। बावजूद इसके जवानों का अभियान अभी भी तेजी से चल रहा है। नक्सलवाद के साए का खामियाजा सिर्फ गरीब आदिवासी परिवारों को ही नहीं भुगतना पड़ा, बल्कि इसका आर्थिक नुकसान भी उन लोगों को उठाना पड़ा। पर अब ये इलाका विकास के हाथ थामकर आगे बढ़ रहा है और आजादी की असली सांस ले रहा है। यही नहीं तो नक्सलवाद के खिलाफ लड़े गए युद्ध में हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही राज्य सरकारों के हजारों जवान शहीद हो गए। राज्य और केंद्र सरकारों ने नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने में करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पैसों का नुकसान उठाया, लेकिन अब ये इलाका पूरी तरीके से नक्सलवाद के दंश से मुक्त है। न्यूज 18 ने अबुझमाड़ में जवानों का नेतृत्व करने वाली एसपी नीलोत्पल से बात की और जाना कि कैसे इन पहाड़ियों के घिरे इलाके को नक्सल मूवमेंट से मुक्त कराया गया, जिसमें गांव वालों का भरोसा जीतने से लेकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना भी शामिल रहा है। तो पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो, मोबाइल टावर्स हो, बसेस की सर्विसेज हो, आम जनता जो अति दुर्गम भाग में सरकार के सुविधाओं से वंचित थी, वहाँ तक पहुँचने में गढ़चिरौली पुलिस को सफलता मिली है। और यही कारण है कि गढ़चिरौली पुलिस ने जो मेन आदिवासी हमारे भाऊ बंधु थे, उनका मन और दिल जीतने में गढ़चिरौली पुलिस को सफलता मिली। और पिछले 4.5 साल में गढ़चिरौली का एक भी तरुण युवा वर्ग माओवाद संगठन में भर्ती नहीं हुआ था। और अभी जो माओवाद की परिस्थिति खत्म हो गई है, तो हमें विश्वास है कि ये जो हम काम कर रहे हैं उसके कारण माओवाद गढ़चिरौली में कभी भी दंड करने में रिवाइव नहीं हो पाए। अबुझमाड़ में उम्मीद की किरण किस तरह से निकली, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बिनागुंडा स्कूल के बच्चे शांति का गीत गा रहे हैं। अब इन्हें नक्सलवाद का डर नहीं, ये अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मान पहिला भगवाचा मंत्र देतो त्यागाचा, 3 रंग झेंड्याचे सारे माझ्या आवडीचे, मान दुसरा पांढराचा मंत्र देतो शांतीचा। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा ये इलाका नक्सलियों का एमएमसी जोन कहलाता था। इसी जंगल में है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का मालेवाड़ा गांव, जहां नक्सलियों ने स्कूल और सरकारी ऑफिसेज को आग लगाकर इस इलाके को विकसित होने से रोक दिया था। इस मालेवाड़ा गांव में पहले नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थी, लेकिन अब शब्दों की आवाज इस पूरे इलाके में ज्ञान की गंगा बहा रही है। नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब हथियारों की जगह स्कूल्स में कंप्यूटर्स ने ले ली है। जहां नक्सलियों ने गांवों को जलाया, वहां अब लाइब्रेरी बन गई है। तो अब सुदूर इलाकों की लड़कियां स्किल ट्रेनिंग ले रही हैं। नक्सल मुक्त एमएमसी के कुरखेड़ा में बनी हुई इस आधुनिक लाइब्रेरी में पढ़ रहे ये बच्चे जंगल के उस इलाके से आते हैं जिस इलाके में इन बच्चों ने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा था और न ही उस इलाके में किताबें मैसर थी। इन बच्चों के 15-16 वर्ष के होते ही नक्सली इन्हें जबरदस्ती नक्सल दलम में भर्ती करा देते और इनके हाथों में हथियार थमा देते। लेकिन आज ये बच्चे इस लाइब्रेरी में बैठ के देश का संविधान पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल शेख है। साहिल, क्या कर रहे हैं? जी, मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। कितना खतरनाक पहले ये इलाका हुआ करता था, नक्सलियों का कितना खौफ था?
ये इलाका नक्सलियों से बहुत इफेक्टेड था कुछ सालों पहले, मगर अभी की परिस्थिति वैसी नहीं है। अभी सब ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, हम पढ़ सकते हैं अच्छे से, हम तैयारी कर रहे हैं। गढ़चिरौली के जिस इलाके में लोग घर से निकलने से डरते थे, उसी मालेवाड़ा के पुलिस स्टेशन की ये खिड़की सरकारी योजनाओं का जरिया बन चुकी है। पुलिस दादा लोरा खिड़की, ये गोंडी वाक्य है और इसका हिंदी में अर्थ होता है पुलिस भैया की खिड़की। इस पुलिस भैया की खिड़की के बाहर खड़े ये लोग उस नक्सल अफेक्टेड एरिया के लोग हैं जहां पर कुछ महीने पहले तक नक्सली इन लोगों से सालाना लेवी वसूली करते थे नक्सल संगठन को चलाने के लिए, और अब पुलिस इन तक सरकारी योजनाएं पहुंचा रही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुभाष तानोजी गुंडरे, मालेवाड़ा। ये पुलिस खिड़की से क्या मदद मिल रही है? सर जी, जब से ये दादा लोला खिड़की पुलिस स्टेशन में पुलिस मदद केंद्र में लगी है, तब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाएं हमारे गरीब किसान लोगों तक, हमारे लोगों तक सब यहाँ से मिलते हैं। मालेवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो दादा लोरा खिड़की के माध्यम से हमारे पूरे काम हो जाते हैं। हमारे यहाँ के एरिया के कुरखेड़ा तहसील की तरफ हमें जाना नहीं पड़ता, हमारे मालेवाड़ा में सब सुविधा उपलब्ध है। नक्सलवाद का दंश झेलने वाले इस इलाके में लड़कियों का गुजर बसर कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये सोच पाना भी कठिन लगता है। पर अब ये बेटियां ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल चुकी हैं, तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए युवा अपना भविष्य संवार रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाके की जो लड़कियां कभी अपने गांव की पगडंडी पर भी चलने से डरा करती थी, अब वो आकर शहरों में गाड़ियां चला रही है। और इन लड़कियों को ये प्रशिक्षण दिया है गढ़चिरौली पुलिस ने। ये गढ़चिरौली पुलिस का स्किलिंग इंस्टीट्यूट है और इस स्किलिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को वेब डिजाइनर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर जैसे करीब 50 कौशल्य के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। एमएमसी जोन में खौफ के साए को खत्म करने के लिए जिन जवानों ने शहादत दी, लाल आतंक से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन वीर शहीदों का शौर्य स्थल गढ़चिरौली में मौजूद है। अकेली गढ़चिरौली जिले में ही 214 जवानों ने लाल आतंक से लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है। गढ़चिरौली के अलावा बस्तर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही राज्य सरकारों के हजारों जवान लाल आतंक नक्सलवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विजन 2026 नक्सल मुक्त भारत सही मायने में इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता है। कैमरा पर्सन नितेश सार्वे के साथ आदित्य राय, न्यूज़ 18 इंडिया, गढ़चिरौली।